Hello friends, welcome back to my channel. Today we will continue chapter 1 reproduction in plant और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सम ऑफ द असेक्सुअल मोड। तो आज का सेशन है असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन मेनली इन प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म और आज का सेशन है क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट पर रहेगा और आखिर में थोड़े से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ओके, और दिस सेशन विल बी यू कैन सी गिविंग ए टच टू द नीट एस्पेक्ट आल्सो। ओके, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, ओके, और रिप्रोडक्शन के बेसिक्स इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और उसका यू कैन सी व्हाट लिंक यू विल बी एबल टू सी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है यू कैन सी रिप्रोडक्शन का उसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। तो सिंस रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं यू कैन सी बेसिक एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन और उसके मेन मोड्स क्या है एज वी नो। ओके, सो तो रिप्रोडक्शन को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, तो ऑलरेडी सो मेनी डिफरेंट डेफिनेशंस कैन बी एक्चुअली रिटन। द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू यंग वंस, ये भी चलेगा। ओके, तो आप इस तरह से भी रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हो। व्हेन यू कैन सी पेरेंट्स गिव राइज टू यंग वंस, इसको भी आप यू कैन सी लिख सकते हैं, बट जितना टेक्निकल यू कैन सी करेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा उतना नेचुरली आपको मार्क्स प्रॉपर मिलने के क्या है चांसेस ज्यादा है। ओके, और कंसेप्ट भी नेचुरली उसमें क्लियर होते हैं। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि प्रॉपर डेफिनेशन, एकदम बेस्ट डेफिनेशन रिप्रोडक्शन का क्या है। तो एज वी नो, रिप्रोडक्शन मतलब री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब फॉर्मेशन, उसको प्रोक्रिएशन भी कहते हैं क्योंकि हम लोग नया कुछ तो भी क्रिएट कर रहे हैं, और उसको प्रोजेनेसिस भी कहते हैं, प्रोजेनी न्यू यंग वन को क्रिएट कर रहे हैं। तो दीज आर द अल्टरनेट टर्म्स। तो प्रोडक्शन के बहुत सारे टर्म्स, अल्टरनेट टर्म्स आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि अगर आप नीट लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो अल्टीमेटली उसमें होता है क्या है कि अल्टरनेट टर्म्स जो है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के यूज किए जाते हैं, और अगर आपको अल्टरनेट टर्म्स यू कैन से अगर स्किप हो गया या दिमाग से हट गया तो नेचुरली आंसर, करेक्ट आंसर यू कैन सी व्हाट नहीं दे पाते हैं। ओके, सो द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो काम करते हैं, प्रोपोगेट एंड परपिचुएट बाय गिविंग राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स सिमिलर टू देमसेल्व्स। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्रिएट करता है, और इस प्रोसेस में दो इंपॉर्टेंट यू कैन सी फंक्शन हो जाता है, प्रोपोगेशन एंड परपिचुएशन, व्हिच आर द टू मेन यू कैन सी व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बारे में आपको यू कैन सी जो डिटेल है ओके उसमें जो रिप्रोडक्शन का टॉपिक्स मैंने बनाया उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन का मतलब होता है टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। और ये जो परपिचुएशन है, परपिचुएशन वर्ड या परपिचुएट करना, इसका मतलब होता है टू मेंटेन the species type, to maintain the species type। तो फिर से बोल रहा हूँ, तो रिप्रोडक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इंट्रोडक्शन ओवरऑल यू कैन सी प्रोसेस रिप्रोडक्शन का कैसा होता है। ओके, तो उसका वीडियो लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। ओके, तो दिस इज द मोस्ट परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। या तो यू कैन सी जो राइट साइड में आपको डेफिनेशन दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, ये भी लिख सकते हैं आप लोगों के, या इट इज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। अभी प्रोजेनी इज द टेक्निकल टर्म फॉर यंग वंस। तो रिप्रोडक्शन में जो नेक्स्ट जनरेशन क्रिएट होता है उसको प्रोजेनी कहते हैं, यंग वंस भी कह सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी कह सकते हैं, हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ आवर पेरेंट्स। अब ये दो टेक्निकल यू कैन सी टर्म्स है जिसको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पूरी तरह अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि पेरेंट क्या होते हैं, प्रोजेनी क्या होते हैं। तो सिंपल अभी भी बताता हूँ, पेरेंट्स आर दोज इंडिविजुअल व्हिच आर मैच्योर इनफ टू प्रोड्यूस यंग वंस, एंड प्रोजेनी आर द न्यू इंडिविजुअल्स produced as a result of what reproduction। okay, तो इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो पेरेंट्स दे गिव राइज टुवर्ड प्रोजेनी, और ये प्रोजेनी जो क्रिएट होते हैं तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, क्लोन्स नहीं तो ऑफस्प्रिंग्स। डिपेंड करता है कि कौन से मेथड से ये पेरेंट्स जो है इन्होंने रिप्रोडक्शन किया है। ओके, तो क्लोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड if the parent will perform a sexual method and they are genetically identical to the parents,
एंड ऑफस्प्रिंग्स आर दोज इंडिविजुअल, दोज यंग वंस जो सेक्सुअल मेथड से क्रिएट किए गए हैं एंड दे आर जेनेटिकली व्हाट डिफरेंट। तो इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी अगर लिखना है लिख सकते हैं कि क्लोन्स, जो क्लोन्स है, द क्लोन्स आर प्रोडक्ट ऑफ, दे आर प्रोडक्ट ऑफ, you can see what, a sexual reproduction। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो न्यू यंगन्स बनते हैं वो क्लोन्स है, एंड ऑफस्प्रिंग्स डेफिनेटली क्या होंगे। तो ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो यंग वंस क्रिएट होते हैं उनको जनरली ऑफस्प्रिंग कहा जाता है, और जो असेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाए तो उनको क्लोन्स। क्लोन्स क्यों? कॉपी कैट, एकदम कॉपी कैट। तो जितने भी यंग वंस एक पेरेंट असेक्सुअल मेथड से तैयार करते हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी रहते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल रहते हैं, और ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिफरेंट बिकॉज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड, ए मेल इंडिविजुअल एंड फीमेल इंडिविजुअल। तो इन सारी चीजों को मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस सीक्वेंसी वीडियोस में बताया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। So because of the formation of new, you can see what, creature, new biological agent, okay, understood, entity, या बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन को बायोजेनेसिस भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड बायोजेनेसिस। ओके, तो देखो कितने टर्म्स यहाँ पे हो गए। तो रिप्रोडक्शन को प्रोक्रिएशन कहते हैं, रिप्रोडक्शन को प्रोजेनेसिस कहते हैं, रिप्रोडक्शन को बायोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स एक्चुअली हमें याद रखना है। ओके, अगर स्पेशली हम लोग नीट लेवल का अगर तैयारी कर रहे हैं तो। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अब इसमें मेन मोड्स कौन से हैं, तो रिप्रोडक्शन के मेन मोड्स कौन से हैं, ओके, उसका अभी पार्ट रहेगा। ओके, तो हर ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म व्हिच इज बीन क्रिएटेड, ओके, उसके पास अपना एक पर्टिकुलर तरीका होता है फॉर रिप्रोडक्शन का। क्योंकि यानी कि रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स है, मोड्स है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है। ओके, अंडरस्टूड, समझा, इंटरनल एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो इन सारे मेथड्स को, अब इन सारे मेथड, जितने भी मेथड है, इनको हमने दो फंडामेंटल ग्रुप में डिवाइड कर दिया, या देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके, व्हिच हैज बीन डिफाइंड। तो एक है असेक्सुअल मेथड और दूसरा है सेक्सुअल मेथड। मतलब क्या है, दोनों में फर्क क्या है, तो हाउ टू यू कैन से डिफरेंशिएट, तो इसके बारे में भी मैंने नेचुरली डिटेल में उनका डिफरेंशिएशन भी किया है। तो उस वीडियो को आप देख लेना, जिसका यू कैन से डिस्क्रिप्शन आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आपका नेचुरली बहुत सारा जो बेसिक कंसेप्ट है अबाउट रिप्रोडक्शन टाइप वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो वह ऐसे कि जब लाइफ सबसे पहले अर्थ में क्रिएट हुआ था तो उस टाइम पे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, उस टाइम पे नेचुरली असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोडक्शन हुआ। और बाद में जब नेचुरली वैरायटीज की जरूरत पड़ी, यू कैन सी, तब दो इंडिविजुअल्स की जरूरत पड़ेगी कि दो इंडिविजुअल्स के अच्छे कैरेक्टर जो है वो न्यू इंडिविजुअल्स में ट्रांसफर होंगे, तब जाके सेक्सुअल मेथड जो है वो डेवलप हुआ। तो सेक्सुअल मेथड वाज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, एज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट अगर करना है, इजीली करना है, बेटर बनाना है, तो सेक्सुअल मेथड जो है वो ज्यादा एडवांटेजेस रहता है। ओके, और जनरली और भी बहुत सारे यू कैन से डिफरेंसेस है कि लोअर प्लांट्स, लोअर एनिमल्स, यू कैन से सिंपल टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल मेथड इज मोर, यू कैन से इजी, मोर बेनिफिशियल, और सेक्सुअल मेथड जो है जनरली हायर प्लांट्स, एनिमल्स, इनमें पाया जाता है। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस असेक्सुअली और सेक्सुअली, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो दोनों मेथड यूज करते हैं। यानी कि ऐसा होता है कि उनके लाइफ साइकिल में ही दोनों स्टेज होते हैं, पहला स्टेज असेक्सुअल, दूसरा स्टेज व्हाट, सेक्सुअल। इसमें प्लांट जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि प्लांट के लाइफ साइकिल में, जीवन एक ऐसी चक्र में दो स्टेजेस होता है। तो पहला स्टेज होता है सेक्सुअल, जिसमें वो स्पोर्स तैयार करता है, और दूसरा स्टेज होता है सेक्सुअल, जिसमें वो गैमेट्स तैयार करता है। ओके, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये भी हमें वैकेंसी पढ़ना है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। तो ऑलरेडी दो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन की वजह से नेचुरली लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं और अपने टाइप को मेंटेन करते हैं, तो वो तो सबसे फंडामेंटल है।
तो पहला है टू प्रोपोगेट, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज। प्रोपोगेट करना मतलब और अपनी चीज, कोई भी बात अगर आप फैला देते हो, उसको इंक्रीज कर देते हो, ज्यादा लोगों तो पहुंचाते हो, उसको प्रोपोगेट कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोपोगेट का मतलब है टू इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज, और पॉपुलेशन साइज जिन ऑर्गेनिजम्स का ज्यादा होता है सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, दूसरा है टू परपिचुएट। टू परपिचुएट मतलब अपने जैसा टाइप मेंटेन करना। जैसे कैट विल गिव राइज टू किटन्स, नॉट यू कैन सी पपीज। ओके, डॉग विल गिव राइज टू व्हाट, यू कैन सी व्हाट, पपीज नॉट किटन्स। तो पी सीड अगर आप सॉइल में डालोगे तो उससे पी प्लांट ही डेवलप होगा। ओके, और मैंगो सीड डालोगे तो मैंगो प्लांट ही डेवलप होगा। ओके, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा you can see variety तैयार करता है। जैसे bacteria will give rise to what, bacteria, not fungus or not any other you can see what organism. Okay, so this is the speciality कि living organism जब reproduce करते हैं तो अपने जैसा type ही वो create करता है। Then third is to increase survival rate naturally। ये दोनों की वजह से क्या होता है, greater population increases the chance of survival of given life form। तो हर living organism जो है रिप्रोडक्शन के जरिए न केवल अपना पॉपुलेशन इंक्रीज करते बल्कि अपने स्पीशीज, अपने रेस, अपने वैरायटी को भी मेंटेन करते हैं। ओके, फिर टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो लाइफ इज कंटिन्यूस। देखिए लाइफ जो है इट हैज स्टार्टेड 3.6 यू कैन से बिलियन ईयर्स एगो, तब से लेके आज तक अर्थ पे क्या है लाइफ एग्जिस्ट करता है। मे बी इन लार्ज वैरायटी, इतने सारे वैरायटी है। लाइफ तो नेचुरली हमें मालूम है कि एक कैसे प्रिमिटिव फॉर्म से स्टार्ट हुआ था, वो आर्की बैक्टीरिया था, ओल्ड टाइप का बैक्टीरिया था, लेकिन उसी ओल्ड टाइप के बैक्टीरिया से आज इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट हैं और आगे भी क्रिएट हो रहे हैं। ये इसकी वजह से कि एवरी लिविंग फॉर्म ऑलमोस्ट यू कैन सी इज एबल टू रिप्रोड्यूस, और जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो अपने कैरेक्टर को भी ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, और जब वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं तो हर जनरेशन में चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस नेचुरली एक्यूमुलेट होके आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कभी कभी यू कैन से शॉर्ट ड्यूरेशन में भी क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है, एक नया वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का यू कैन से डेवलप हो जाता है, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं। ओके, तो इट हेल्प्स इन वेरिएशन। वेरिएशन आर द डिफरेंसेस व्हिच आर सीन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसकी वजह से नेचुरली जब इवोल्यूशन होता है, वन प्रिमिटिव फॉर्म चेंजेस टू मॉडर्न फॉर्म एंड न्यू फॉर्म, जिसको स्पेसिएशन भी कहते हैं। ओके, तो ये रिप्रोडक्शन की वजह से ही पॉसिबल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कैरेक्टर जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में, जो उसने कैरेक्टर डेवलप किया है या जो मॉडिफाई हो गया है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, तो रिप्रोडक्शन से ही नेचुरली हर जनरेशन के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और इसी वजह से फाइनली इवोल्यूशन होता है। एंड देन इट इज वेरी एसेंशियल। तो रिप्रोडक्शन इसके लिए एसेंशियल है क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट हैज ए फिक्स लाइफ स्पैन, ऑलमोस्ट यू कैन सी हर। देयर आर सम यू कैन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग बोलते हैं इमॉर्टल, कभी मरते ही नहीं, जैसे बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, अमीबा जनरली कभी मरते ही नहीं। वो क्यों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, दे आर इमॉर्टल, बट ज्यादा करके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज ए फिक्स लाइफ स्पैन। जैसे ह्यूमन का बोलते हैं कि 70-75 इयर्स का उसका एवरेज लाइफ स्पैन है। हाँ, सम ह्यूमन डाई बिफोर दैट, सम ह्यूमन डाई आफ्टर दैट, लेकिन they die and ultimately almost every living organism die। तो मरने से पहले, before they die, they give rise to what, new young ones, ताकि अपने वैरायटी को वो मेंटेन कर सके। तो every life form reproduces so as to continue their what, race, variety। okay, तो इसके लिए reproduction is very important। so these are the 6 points which actually tells us about the importance of what, reproduction, जिसमें पहला दो जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, to propagate and to perpetuate। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं समझाऊंगा। ओके, तो व्हाट इज असेक्सुअल, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा व्हाट टाइप्स या मोड्स या मेथड्स आपको मिलेंगे। सेक्सुअल में नेचर क्या है, खाली व्हाट ज्यादा मेन टाइप्स नहीं है, खाली मॉडिफिकेशंस है। ओके, तो व्हाट आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस या एगैमोजेनेसिस। अभी एपोमिक्सिस और एगैमोजेनेसिस, अगर आपने इस वर्ड को स्प्लिट करके पकड़ लिया कि मीनिंग क्या है, तो आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे हम लोग करते हैं। एपो, एपो का मतलब होता है, यहाँ पे एपो का मतलब होता है विदाउट या नॉट, विदाउट। मिक्सिस का मतलब होता है यूनियन। ओके, तो किसका यूनियन, अगर दो सेल आपस में यूनाइट हो रहे हैं जिससे एक स्पेशल सेल बनना है, जिससे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ओके, तो वो हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे मेन डिफरेंस है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनते हैं और जाइगोट बनता है, ओके, बिकॉज ऑफ यूनियन ऑफ द गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल्स। कम से कम दो अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल मिलके जाइगोट बनता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीवन की शुरुआत अगर जाइगोट से हो रही है, इसका मतलब है जो मेथड यूज किया गया वो सेक्सुअल मेथड था। बाकी जितने भी मेथड्स हैं, ओके, अंडरस्टूड, एक्सेप्शन छोड़ के वो सब असेक्सुअल मेथड के कैटेगरी में आते हैं, ओके, अंडरस्टूड। तो ये है, तो इसके लिए अपोमिक्सिस मतलब विदाउट यूनियन, किसका यूनियन? विदाउट यूनियन ऑफ व्हाट? गैमेट्स, ओके। तो दूसरा देखो टर्म है अ का मतलब यहाँ पे होता है नॉट, गैमो का मतलब होता है यहाँ पे गैमेट्स, ओके, और जेनेसिस का मतलब होता है यहाँ पे यू कैन सी व्हाट? प्रोसेस, फॉर्मेशन या प्रोसेस। और गैमेट अगर होगा तो ही जाके एक ऐसे जाइगोट बनेगा। तो इनडायरेक्टली अगैमेटोजेनेसिस का मतलब है देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन, देयर इज नो गैमेट्स, मतलब देयर विल बी नो जाइगोट फॉर्मेशन, क्योंकि जाइगोट फॉर्मेशन गैमेट फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करता है, ओके, अंडरस्टूड। तो इसका मतलब फिर से बताता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है कि भाई जो मेथड आ गया सामने, ओके, आपके सामने आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज असेक्सुअल मेथड या सेक्सुअल मेथड, तो सिंपल ये देखिए कि किसी भी मेथड में अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है या गैमेट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मतलब वो सेक्सुअल मेथड होगा। अगर गैमेट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं है, तो वो सेक्सुअल मेथड कहलाएगा, ओके। तो अभी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो असेक्सुअल, यू कैन सी व्हाट? रिप्रोडक्शन का प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, यानी कि गैमेट ही नहीं बनते, मतलब अगैमोजेनेसिस हो गया, या देर इज नो जाइगोट फॉर्मेशन, क्योंकि गैमेट नहीं होंगे तो आपका यूनियन नहीं होगा, यूनियन नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दिस इज द टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर मैं एक सिर्फ यहाँ पे विदाउट को विद कर दूं, ओके, दोनों जगह पे विदाउट को विद कर दूं, तो अल्टीमेटली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बन जाएगा, ओके, अंडरस्टूड। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेक्सुअल और असेक्सुअल को डिफरेंशिएट करने का एक ऐसे की वर्ड है, वो है विदाउट और विद, ओके, यानी कि अगर विद कर दिया, यहाँ पे मैंने विद कर दिया, तो विद जो होगा वो फिर हो जाएगा सेक्सुअल मेथड, ओके। तो दिस इज द प्राइम डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मेथड, जिसको आपको दिमाग में रखना है, ओके, अंडरस्टूड। चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या क्या है, ओके। तो अल्टीमेटली यू कैन सी ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका अपोजिट जो कैरेक्टर है, ऑलमोस्ट यू कैन सी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएगा, ओके, जिसका डिस्टिंग्विश मैंने अपने फिर से बोल रहा हूँ, जो बेसिक यू कैन सी जो कंसेप्ट है रिप्रोडक्शन का, उसके टाइप्स का, उसके मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसका यू कैन सी लिंक इसी आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप उससे भी देख सकते हैं। तो आपका असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंसेस, ओके, आपका क्लियर हो जाएगा, ओके, और कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब जनरली एक सिंगल इंडिविजुअल डायरेक्टली रिप्रोड्यूस करता है, जनरली इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, ओके। तो आपका सेक्सुअल क्या है? वो बाई पेरेंटल है, ओके। फिर गैमेट्स एंड जाइगोट का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट। तो न तो गैमेट्स बनते हैं यहाँ पे, और गैमेट्स अगर बने तो यूनियन नहीं होता है, मतलब जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता है, ओके। फिर प्रोजेनी कैसा है? प्रोजेनी मतलब यंग वंस, जो मैंने बोला यंग वंस, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। तो अगर प्रोजेनी एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसे है तो उनको क्लोन्स कहा जाता है, कॉपी कैट बोलते हैं, ओके। वेरिएशन होता है कि नहीं? होता नहीं है, या बहुत ही कम वेरिएशन होता है, क्योंकि क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल डायरेक्टली कैन सी यंग वंस क्रिएट कर रहा है, तो इसके लिए ये कैन सी वेरिएशन या तो बिल्कुल नहीं होता है, होगा तो बहुत ही कम होगा। तो ये वो वेरिएशन होता है जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपने लाइफ में डेवलप किए होंगे, और थोड़ा सा माइनर एरर जब होता है डिवीजन के टाइम पे, ओके, उसकी वजह से वेरिएशन होता है। और इसकी वजह से इवोल्यूशन जो है इट इज नॉट वेरी इजी विद अ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओके। तो रेट कैसा है? यस, तो स्पीड बाय विच द यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि जितने भी पॉइंट्स है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपोजिट कैन सी व्हाट पॉइंट्स है। सेल डिवीजन किस टाइप का होता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रोथ, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड कैन सी रिप्रोडक्शन requires the formation of reproduction requires, okay, the formation requires formation of a specialized you can say cell, specialized cell तैयार करना पड़ता है, ओके, जिसके पास होता है ओके से टोटीपोटेंसी।
टोटीपोटेंसी। और ये कंसेप्ट आपने 11th में पढ़ा है, ओके, हमें हैविंग टोटीपोटेंसी यानी कि एक सा सेल जो डिवाइड करेगा, डेवलप होगा, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो जाएगा, अंडरस्टूड। तो उसको टोटीपोटेंसी कहते हैं, जिसका कंसेप्ट आपने सेल चैप्टर में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में पढ़ा है, ओके। तो सेल डिवीजन होता है बाय माइटोसिस या अमाइटोसिस। मियोसिस इज एब्सेंट जनरली ड्यूरिंग असेक्सुअल मेथड ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन, ओके। फिर कैरेक्टर्स, हाँ ये चीज है कि एक सिंगल इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करता है, यंग वंस को क्रिएट करता है, वो सारे यंग वंस अपने पेरेंट जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, और इसकी वजह से कैरेक्टर्स मेंटेन होते हैं, यानी कि क्वालिटी मेंटेन करना है तो असेक्सुअल मेथड इज द बेस्ट, ओके, क्योंकि क्लोन्स मिलेंगे आपको। फिर ये किस में पाया जाता है, तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन आपको जनरली सिंगल, जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है सब में, और जो भी लोअर एंड सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स है उनमें पाया जाता है, ओके। कि उनमें एक ऐसे सेक्सुअल मेथड भी होता है, लेकिन असेक्सुअल मेथड भी यूज करते हैं अगर कंडीशन फेवरेबल। तो जनरली असेक्सुअल मेथड जो है ज्यादा करके केस में फेवरेबल कंडीशन में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फिर से देखते हैं यूनिपेरेंटल, ओके, सिंगल पेरेंट, गैमेट एंड जाइगोट इज नॉट इन्वॉल्व, प्रोजेनी आर आइडेंटिकल, वेरिएशन लिटिल और नो, रेट फास्ट है, सेल डिवीजन माइटोसिस या मियोसिस अमाइटोसिस के जरिए होता है, कैरेक्टर मेंटेन होते हैं, और लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस पाया जाता है, ओके। तो ये तरीका है, ओके, जो रिप्रेजेंट आप जब आप पॉइंट्स लिखते हो, आंसर लिखते हो, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो शॉर्ट में, इन यू कैन से अवॉइडिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गिव द डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन प्लांट्स एंड लोअर ऑर्गेनिज्म, ओके। तो इसमें हम लोग बेसिकली कैन सी उन मेथड्स को देखेंगे जो जनरली प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन एनिमल्स, उसमें हम लोग सेम पढ़ना है विद रेफरेंस टू एनिमल्स में, ओके ओके। चलिए, तो डिफरेंट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो जनरली 5 मेन मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिस्क्राइब्ड, और उनमें भी से फिर एक ऐसी टाइप्स है, सब टाइप्स कर सकते हैं। तो पहला है फिशन, दूसरा है बडिंग, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, फिर स्पोरुलेशन मतलब स्पोर फॉर्मेशन, उसको स्पोर फॉर्मेशन भी कहते हैं, और फिर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ओके। तो दीज आर द 5 मेन यू कैन सी, यानी कि जितने भी, यानी कि प्लांट्स और लोअर ऑर्गेनिजम्स, ओके, मतलब एनिमल्स को छोड़ के जितने भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में जितना भी असेक्सुअल मेथड और दिखाया जाता है या पाया जाता है, उन सबको हम लोग इस 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो फिशन मतलब एक डायरेक्ट डिवीजन, तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए पहला दो जो फिशन मेथड है और आपका बडिंग मेथड है, ये उनके लिए सबसे कन्वीनियंट मेथड है। फिशन और बडिंग में फर्क यह है कि फिशन में होता है इक्वल डिवीजन ऑफ द सेल, बडिंग में अनइक्वल डिवीजन ऑफ सेल होता है। तो इसी को हम लोग देखेंगे, ओके, अंडरस्टूड। तो फिशन के भी दो टाइप्स हैं, बाइनरी फिशन यानी कि इफ द सेल या बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो उसको बाइनरी फिशन कहते हैं। उसके भी देखो अलग अलग टाइप्स है, इरेगुलर या ट्रांसफर्स, लॉन्गिट्यूडनल, इरेगुलर को असिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, ओके। ट्रांसवर्सल अक्रॉस द ब्रेड्थ ऑफ द बॉडी, लॉन्गिट्यूडनल along the length of the body, okay। तो ये 3 टाइप्स है, इसके एग्जांपल्स नेचुरली जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है मल्टीपल, बार बार एक ऐसी रिपीटेडली अगर बाइनरी फिशन होता रहा तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिशन। और दोनों का एक ऐसी कंडीशन, जिस कंडीशन में ये होता है वो अलग है। बाइनरी फिशन जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है और मल्टीपल फिशन जनरली अनफेवरेबल कंडीशन होता है। तो उसका एग्जांपल हम लोग स्टडी करेंगे, ओके। चलिए, फिर स्पोरुलेशन, स्पोर फॉर्मेशन, तो अलग अलग टाइप के स्पोर्स बनते हैं, ओके। तो जनरली स्पोर्स को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, इमोटाइल स्पोर यानी कि वो स्पोर जो मूव नहीं कर सकते, नॉन मोटाइल भी कहते हैं उनको, ओके, या बाय कैन सी आपका मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर मोटे स्पोर नहीं, मोटाइल स्पोर मतलब द स्पोर इज केपेबल ऑफ लोकोमोशन, क्योंकि उनके पास फ्लैजेला होता है, इसके लिए इनको जू स्पोर्स भी कहते हैं। और इमोटाइल स्पोर जो है उनको कोनिडिया कहते हैं। तो इसके बारे में लोग डिटेल में अभी देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है ये यू कैन सी एडवांस टाइप का यू कैन सी आपका मेथड है, ओके। जो हायर प्लांट्स, जनरली हायर ऑर्गेनिज्म लाइक हायर फंगस, हायर प्लांट्स यू कैन सी उनमें पाया जाता है, क्योंकि हायर प्लांट्स, हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली मेन मेथड होता है सेक्सुअल, लेकिन सेक्सुअल के साथ नेचुरली उन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, ओके। अगर कंडीशन अच्छा रहेगा, ओके, तो वो फिर रैपिडली अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेरी इंटरेस्टिंग। और ये जो पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन इसको थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे, ओके। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो तरीके से होता है। तो वो सारे मेथड जो नेचुरल तरीके से प्लांट्स में पाए जाते हैं, बाय रूट, बाय स्टेम, बाय लीफ और बाय बर्ड्स, ओके।
तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल मोड्स। और फिर जो आर्टिफिशियल तरीके जो ह्यूमन ने डेवलप किया बाय अंडरस्टैंडिंग द वे द प्लांट्स एंड अदर यू कैन सी व्हाट ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस ग्रो विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको देख के उसको अंडरस्टैंड करके मैन ने भी कुछ मेथड्स डेवलप किए हैं। ओके, बाय कटिंग है, बाय ग्राफ्टिंग है, बाय लेयरिंग है, बाय टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर तो सबसे ज्यादा एडवांस मेथड है। लेबोरेटरी कंडीशन में हम लोग एकदम कंट्रोल कंडीशन में मिलियंस ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं इन स्मॉल स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स। ओके, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ यू कैन सी अबाउट प्लांट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आज के सेशन में जनरली हम लोग फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और स्पोरुलेशन पे यू कैन सी डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को डिटेल में करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को थोड़ा सा हम लोग आज भी स्टडी करने वाले हैं, उसके सिग्निफिकेंस पार्ट को देखेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं। अभी फिशन जो है, फिशन दो टाइप का होता है जो मैंने बताया कि बाइनरी और यू कैन सी मल्टीपल। फिशन सिंपली मींस व्हाट? ओके, तो फिशन का सिंपल मतलब क्या होता है? फिशन जैसे आपको मालूम है एटॉमिक फिशन होता है। ओके, अंडरस्टूड। अनस्टेबल कोई मॉलिक्यूल होता है तो ब्रेक हो जाता है, तो फिशन इज ए जनरल टर्म। तो फिशन simply means to break or divide into two or more you can see what equal halves, equal parts। ओके, तो ये टेक्निकल है। तो अगर आप एक सेल की बात करोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करोगे, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर यू कैन सी डिवाइड होता है या सेपरेट होता है टू या मोर इक्वल पार्ट्स, तो उसको फिशन कहते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड ऑफ यू कैन सी व्हाट रिप्रोडक्शन। ओके, तो चलिए तो सबसे पहले बाइनरी फिशन देखेंगे। ओके, तो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है आपका व्हाट रिप्रोडक्शन का, और जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सबसे बेस्ट है। ओके, सो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल, अभी नेचुरली जो सेल मेच्योर होते हैं और डिवाइड होते हैं या रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको पेरेंट वर्ड से यू कैन सी सम्मानित किया जाता है। पेरेंट्स आर द ऑर्गेनिजम्स, या यू कैन सी cell which can divide, okay, or develop into new organism। तो parent cell divide to produce two equal cells। यहाँ पे देखिए ये important है, two equal cells that give rise to two new individuals, तो उसको हम लोग बाइनरी फिशिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस मैंने पहले बताया, दिस ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन। ओके, अंडरस्टूड। तो बाइनरी फिशिंग जनरली तब होता है जब कंडीशन, अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या है? तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है ओके कि आपका बेटा स्टूडेंट्स, तो फेवरेट कंडीशन मतलब वाटर इज अवेलेबल, लाइट अगर उस ऑर्गेनिज्म को चाहिए तो लाइट इज अवेलेबल, सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल। करेक्ट? नो, न्यूट्रिएंट्स आर इन यू कैन से ऑप्टिमम लेवल। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट लेवल, ऑप्टिमम लेवल। ओके, तो ग्रोथ के लिए जो भी फैक्टर्स चाहिए, ओके, तो अगर वो प्रॉपर अमाउंट में है तो उसको फेवरेबल कंडीशन माना जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट में वाटर भी आ जाएगा। ओके, और आपका यू कैन सी आपका दूसरे जो है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सब आ जाता है। ओके, चलिए तो इसका एग्जांपल है जनरली जितने भी यूनिसेलुलर, तो बाइनरी फिशन जो है जनरली ओके इट ऑकर्स in all unicellular organisms, okay, organisms, and it is the fastest mode। okay, जैसे अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे, एक बैक्टीरिया जो फास्टेस्ट बैक्टीरिया ई कोलाई, ओके, ई कोलाई 20 मिनट्स के अंदर नेचुरली क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर उसको फेवरेबल कंडीशन मिला, लाइट, वाटर, जो भी फैक्टर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मिल गया उसको प्रॉपर्ली, तो 20 मिनट्स में ई कोलाई विल डिवाइड इनटू व्हाट, टू यू कैन सी व्हाट सेल्स। ओके, वंस इट इज क्रिएटेड, यानी कि ई कोलाई अगर नया तैयार हुआ तो नेक्स्ट कैसे जनरेशन 20 मिनट्स, यानी कि 20 मिनट्स इज द जनरेशन, इसको जनरेशन टाइम कहते हैं। ओके, जनरेशन टाइम, and it is one of the you can see what shortest time to create new generation। okay, it's very interesting। तो अभी तो बाइनरी फिशन के भी टाइप्स है, उसको डिफाइन किया जाता है। तो ये आपका नीट एस्पेक्ट को हम लोग थोड़ा सा टच कर रहे हैं। ओके, तो 3 टाइप्स है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी कि सेल को किस यू कैन सी प्लेन से या एक्सिस से डिवाइड किया जा रहा है। ओके, तो उसके हिसाब से यू गॉट असिमेट्रिकल, ओके, देयर इज नो डेफिनेट प्लान, या इट डिवाइड्स विद एनी प्लेन। ओके, जैसे अमीबा, तो अमीबा नेचुरली इट इज इरेगुलर शेप, तो इसका मतलब जो डिवीजन होगा तो उसका कोई डेफिनेट प्लेन नहीं होता है, तो किसी भी प्लेन से नेचुरली क्या है बाइनरी फिशन हो सकता है। ओके,
उसको इरेगुलर भी कहते हैं। तो असिमेट्रिकल जो है उसको देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड ओके इरेगुलर, इरेगुलर मेथड भी कहते हैं, इरेगुलर यू कैन सी डिवीजन भी कहते हैं। यानी कि जैसे ये अगर आपका अमीबा है ओके अंडरस्टूड, तो ये किसी भी प्लेन से ऐसा भी कट सकता है, ऐसा भी कट सकता है, तो किसी भी प्लेन से नेचुरली वो डिवाइड हो सकता है। देयर इज नो डेफिनेट यू कैन सी व्हाट एक्सिस ऑफ डिवीजन ओके। फिर दूसरा ट्रांसफर्स। तो ट्रांसफर इफ द बॉडी इज इलोंगेटेड ओके, तो अगर वो ब्रेड्थ अपने ब्रेड्थ के हिसाब से ओके ट्रांसवर्स एक्सिस के हिसाब से अगर कट हो रहा है, जैसे अगर इसका एग्जांपल देंगे, ये आपका यू कैन सी व्हाट आपका पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम, अगर पैरामीशियम इज डिवाइडिंग इन दिस एक्सिस, तो ये ऊपर का एक पैरामीशियम बनेगा, नीचे एक पैरामीशियम यू कैन सी सेपरेट होगा, तो वो गया ट्रांसफर्स ओके। इसका एग्जांपल बेस्ट है पैरामीशियम। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज, तो उसका एग्जांपल आपका यूग्लिना, तो यूग्लिना एक्चुअली डिवाइड्स इन लेंथ वाइज मैनर। तो अगर डिवीजन लेंथ ऑफ द बॉडी हो रहा है, सेल के लेंथ अलोंग द लेंथ हो रहा है, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यूग्लिना। तो अभी हम लोग डायग्राम के जरिए भी देखने वाले, तो आपको ये अभी टाइप्स याद रखने हैं ओके, अगर आप नीट लेवल पे कर रहे हो ओके, और बेसिक नॉलेज भी इसमें बहुत जरूरी है ओके। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका अमीबा विच इज डिवाइडिंग, तो अमीबा इज डिवाइडिंग यू कैन सी ओके, एंड दैट इज वेरी यू कैन सी व्हाट आपका सुंदर यू कैन सी आपके लिए एक ये भी है ओके। दिस इज द रियल आपको जो दिख रहा है फिगर, दिस इज द रियल यू कैन सी व्हाट पिक्चर ऑफ द अमीबा गेटिंग डिवाइडेड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये रियल यू कैन सी व्हाट फोटोग्राफी हुई है जिसमें अमीबा डिवाइड हो रहा है इनटू टू इक्वल यू कैन सी अमीब्यूल्स कहते हैं ओके। तो यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि पेरेंट अमीबा, देखिए पेरेंट अमीबा ओके, जब वो मेच्योर हो जाता है और कंडीशन होनी चाहिए फेवरेबल, तो फेवरेबल होगा तो नेचुरली ये न्यूक्लियस है, द रिमेनिंग जो पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो स्टार्ट डिवाइडिंग ओके। और डिवाइड कैसे होता है? बाय सिंपल कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे नेचुरली क्या हो रहा है? सिंपल कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन डेवलप होता है, कंस्ट्रक्शन ओके। और फिर साथ में जो साइटोप्लाज्म है वो भी उसी पॉइंट से, जिस पॉइंट से आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, उसी पॉइंट से साइटोप्लाज्म ऑल्सो साइटोप्लाज्मिक, ये साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन है और ये हो गया आपका न्यूक्लियर कंस्ट्रक्शन ओके। तो दोनों कंस्ट्रक्ट होते हैं, पहले न्यूक्लियस कंस्ट्रक्ट होता है, साइमल्टेनियसली आपका साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्ट होता है ओके। और उसके बाद में देखो दो न्यूक्लियस हो गए सेपरेट ओके, तो देयर इज ए सेपरेशन, यहाँ पे सेपरेशन हो गया न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस इज सेपरेटेड। तो न्यूक्लियस सेपरेट होने के बाद ओके अल्टीमेटली आपका साइटोप्लाज्म आल्सो सेपरेट्स, यानी कि पहले न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोप्लाज्म क्या हो गया? डिवाइड हो गया, सेपरेट्स। और आपके पास अभी दो डॉटर यू कैन सी व्हाट टू स्मॉल अमीब्यूल्स, इनको अमीब्यूल्स कहते हैं ओके। यू कैन सी अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो साइज ऑफ द अमीब्यूल शुड बी स्मॉलर देन द पेरेंट, ये आपको ध्यान रखना है ओके अंडरस्टूड। तो पेरेंट अमीबा ओके अंडर फेवरेबल कंडीशन, दैट इज इंपॉर्टेंट, अंडर फेवरेबल कंडीशंस ओके। तो आपको बता दिया, तो लाइट जो एक्सटर्नल कंडीशंस है वो सूटेबल होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए ओके। चलिए तो ये हो गया आपका एक ऐसी बाइनरी फिशन इन अमीबा। चलिए तो इसी तरह देखिए फिशन एंड बैक्टीरिया, तो टू बैक्टीरिया आर गेटिंग सेपरेटेड ओके जस्ट लाइक यू कैन सी आपका अमीबा ओके। तो ये हो गया फिशन एंड बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है उसका पिक्चर है। फिर ये है ट्रांसफर्स फिशन इन पैरामीशियम, तो ओके उसका आपको दिखा दिस इज द पैरामीशियम सेल। तो नेचुरली अलोंग द ब्रेथ द टू पैरामीशियम्स आर गेटिंग सेपरेटेड, तो इसकी वजह है फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रो न्यूक्लियस। तो माइक्रो न्यूक्लियस, तो पैरामीशियम में क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है ड्यूरिंग बिफोर डिवीजन दो न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस मैक्रो और दूसरा छोटा माइक्रो ओके। और इसी वजह से अल्टीमेटली क्या है, दो पैरामीशियम्स बन जाते हैं एंड दे सेपरेट बाय कैन सी ट्रांसफर अक्रॉस ओके। तो आपका पैरामीशियम अक्रॉस मोड में ओके अंडरस्टूड ब्रेड्थ के एक्सिस की वजह से वो सेपरेट हो रहा है ओके। और फिर यह है आपका लॉन्गिट्यूडनल फिशन ऑफ यूग्लिना, पूरा सेपरेट नहीं दिख रहा है ओके। तो अभी भी ये प्रोसेस में चल रहा है, तो दो यूग्लिना यू कैन सी, ये पूरा ये जो एक्सिस है ओके इसके हिसाब से वो सेपरेट हो जाएगा, ये उसका फ्लैजेला है ओके अंडरस्टूड। तो यूग्लिना इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सेपरेटेड इनटू टू ओके अंडरस्टूड। तो पहले एक सिंगल था, अब देखो इतना ऑलमोस्ट यू कैन सी वो 50% डिवाइड हो चुका है इन दिस यू कैन सी एनिमेशन ओके जो आपको दिख रहा है।
तो जब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ओके अंडरस्टूड, तो आपको यहाँ पे दो आपके दिखने वाले हैं यूग्लिना। तो एक यूग्लिना लेफ्ट साइड का, एक यूग्लिना व्हाट राइट साइड का आपको मिलेगा, ओके अंडरस्टूड। तो दिस इज अलोंग द लेंथ, इसके लिए इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशन, ओके। चलिए ये हो गया बाइनरी फिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मल्टीपल फिशन विद हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। तो मैंने पहले बताया, तो मल्टीपल फिशन ऑकर्स इन मेनी यू कैन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जनरली इन अनफेवरेबल कंडीशन, ओके। तो उसका भी एग्जांपल नेचुरल अमीबा ही है। तो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल विल डिवाइड रिपीटेडली टू गिव राइज टू 4 या तो 8 नहीं तो 16 सेल्स दैट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। और ये जनरली होता है जब अनफेवरेबल कंडीशंस में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, और कुछ कंडीशन में पैरासिटिक एक ऐसी कंडीशंस में भी ये तैयार होता है। तो उसके एग्जांपल देखो, आपका अमीबा, ओके, जो फ्री लिविंग है, लेकिन एंटीमीबा एंड प्लाज्मोडियम दे आर एक ऐसी कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज। तो ये जब एक ऐसी बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं तो फिर इसी मल्टीपल फिशन से वो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके। आपको मालूम है प्लाज्मोडियम इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो ये लीवर के अंदर और आपके आरबीसी के अंदर जब एंटर करता है, तो आरबीसी के अंदर और आपके लीवर के अंदर ये मल्टीपल एक ऐसी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ क्लोन्स तैयार हो जाते हैं प्लाज्मोडियम का, जो फिर दूसरे आरबीसी और लीवर सेल्स को अटैक करता है, जिससे मलेरियल सिम्टम्स डेवलप होते हैं, ओके। तो अभी पहले देखते हैं मल्टीपल फिशन इन अमीबा। तो इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो ये होता कैसा है, तो रिपीटेडली डिवाइड तो होते हैं, लेकिन उसके लिए अमीबा हैज टू प्रोड्यूस ए प्रोटेक्टिव लेयर। तो होता क्या है कि अमीबा जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, पानी कम हो गया है, ड्राइनेस आ गया है, फूड इज नॉट अवेलेबल, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाँ टेम्परेचर एक फैक्टर वैकेंसी बताना भूल गया, तो टेम्परेचर इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेवरेबल कंडीशंस, ओके। अगर वो नॉर्मल रहेगा, अगर वो ज्यादा रहेगा तो अनफेवरेबल हो गया, बहुत कम होगा तो भी अनफेवरेबल होगा। तो अमीबा, तो यहाँ पे मैं छोटा सा एक अभी डायग्राम आपको मिलेगा, ओके। तो ये अमीबा है, ओके, दिस इज अमीबा। तो दिस इज अमीबा, सपोज दिस इज अमीबा, ओके अंडरस्टूड। तो अगर एक अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आ गया तो इमीडिएटली क्या करता है, वो अपने आप को श्रिंक कर लेता है और एक कैप्सूल जैसा बना देता है, प्रोटेक्टिव लेयर। दिस प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड व्हाट, सिस्ट वॉल, ओके। और इसके अंदर अमीबा जो है, अमीबा कीप्स ऑन डिवाइडिंग रिपीटेडली, ओके अंडरस्टूड। और फिर जैसे कंडीशन वापस आता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन, तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो अमीबा है वो सिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ओके। जैसे ही कंडीशन फिर से वापस आ जाती है, ओके, तो ये सिस्ट वॉल ब्रेक होता है, और ये जितने भी अमीबियस हैं, अमीब्यूल्स हैं, ये सब रिलीज हो जाते हैं, रेडी टू एक्चुअली डेवलप इनटू फुल साइज अमीबा, ओके अंडरस्टूड। तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन, यानी कि सिंगल सेल will divide repeatedly inside a protective cover, okay। तो इनके सब प्लाज्मोडियम क्या होता है, वो आरबीसी या लीवर सेल के अंदर एक व्हाट, वो मल्टीप्लाई होते हैं, ओके। चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं, ओके। So inside cyst, amoeba will divide many times to give rise to 8 to 18 amoebius, depending upon you can see what time period जब तक वो cyst develop होता है। और इन फेयर कंडीशन क्या होगा, cyst का वॉल ब्रेक होता है, जो यहाँ पे आपको दिखा है, और फिर जितने भी अमीबुल्स होते हैं वो रिलीज किए जाते हैं, और ये अमीबुल्स नेचुरली फेवरेबल कंडीशन में है, तो दे यू कैन सी कंज्यूम वाटर, फूड, मिनरल्स, और अल्टीमेटली फिर अपने यू कैन सी फुल ग्रोथ पीरियड को यू कैन सी व्हाट फॉलो करते हुए अपने फुल साइज में आ जाते हैं, और फिर अभी कौन सा रिप्रोडक्शन करेंगे, तो एक अगर वो अमीबा फिर से अनफेवरेबल कंडीशन में आ गया तो फिर से सिस्ट बनाएगा, नहीं तो वो क्या बनाएगा, इट विल डेवलप इनटू व्हाट, आपका अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो सिस्ट बनाएगा, और अगर फेवरेबल कंडीशन है, जो बताया फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में नेचुरली इट विल डिवाइड इनटू व्हाट, टू अमीबास, ओके। तो अमीबा देखो फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिशन करता है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में वो मल्टीपल फिशन करता है, ओके। तो इसका मतलब है टेक्निकली अमीबा कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि अमीबा, ओके अंडरस्टूड, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो वो दो अमीबुल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अनफेवरेबल कंडीशन है तो वो मल्टीपल फिशन से यू कैन सी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है इनसाइड व्हाट, सिस्ट। और सिस्ट एकदम यू कैन सी व्हाट टफ रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है, जो जनरली डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि अमीबा कैन गेट डिस्ट्रॉयड, लेकिन वो खुद के जो एजिंग प्रोसेस जो है वो नहीं होता है, ओके अंडरस्टूड। दैट्स व्हाई क्वेश्चन आ सकता है, अमीबा
जो है अमीबा, अमीबा इज इमॉर्टल, ओके, एंड बहुत सारे बैक्टीरिया भी नेचुरली दे हैव गॉट द सेम यू कैन सी व्हाट प्रॉपर्टी, क्या उनमें सिस्टर नहीं बनता है लेकिन वो स्पोर्स बना देते हैं, ओके, तो बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर्स बना देते हैं और फेवरेबल कंडीशन में दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिशन, तो दैट्स व्हाई मेनी बैक्टीरिया आल्सो आर ऑलमोस्ट इमॉर्टल, हाँ वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बट नेचुरली यू कैन सी ये जो है खुद से यू कैन सी वो डेथ फेज में नहीं जाते, ओके, क्योंकि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है या दे आर सपोज टू गेट डिस्ट्रॉय होने से पहले ही वो अपने आप को सिस्ट वॉल में प्रोटेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होता है तो फिर से नेचुरली अपने फॉर्म्स को जो मल्टीपल फिशन से उन्होंने सिस्ट के अंदर बनाया उसको रिलीज कर देते और अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं, ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए अभी एग्जांपल को फिर से देखते हैं, अमीबा, ओके, तो यहाँ पे आपको जो पिक्चर दिख रहा है इसमें दिस इज पेरेंट अमीबा एंड एन अनफेवरेबल कंडीशन इट फॉर्म्स अ सिस्ट, और सिस्ट के अंदर बहुत सारे अमीबी या अमीब्यूज तैयार हो जाते हैं अंडर बिकॉज ऑफ मल्टीपल फिशन, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है द सिस्ट वॉल ब्रेक्स एंड जो डॉटर अमीब्यूल्स है दे आर गेटिंग रिलीज, तो ये हो गया अमीबा में। तो उसी तरह प्लाज्मोडियम व्हिच इज द कॉजेटिव यू कैन सी एजेंट ऑफ मलेरिया, ओके, एक्चुअली मलेरिया होता है और ये हमारे बॉडी में आने के बाद तो मस्कीटो एक्चुअली ट्रांसमिट्स प्लाज्मोडियम इन अवर ब्लड, ब्लड से सबसे पहले लीवर में जाता है तो लीवर सेल के अंदर और फिर लीवर सेल के अंदर मल्टीप्लाई होके फिर ये आरबीसी को अटैक करता है, ओके, सो द स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम अटैक्स यू कैन सी द सेल्स, तो सबसे पहले सेल के अंदर जाने के बाद वो स्टेज क्रिएट करता है उसको कहते हैं सिजोंट, एंड दिस सिजोंट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीपल फिशन, और जब यू कैन सी पूरी तरह सेल भर जाता है सेल से तो सेल बर्स्ट, और दिस सेल व्हेन इट इज बर्स्टिंग, तो अगर ये आरबीसी है तो उसी से नेचुरली मलेरिया के क्लासिकल सिम्टम्स लाइक यू कैन सी शिवरिंग, फिर हाई फीवर और फिर यू कैन सी व्हाट स्वेटिंग होता है, और लीवर के अंदर यू कैन सी अगर ऐसा हो गया तो लीवर सेल गेट डैमेज जिससे जॉन्डिस यू कैन सी और यू कैन सी व्हाट रिलेटेड यू कैन सी प्रॉब्लम्स होता है, लीवर में सूजन आ जाती है, ओके, दैट्स कॉल्ड हिपैटोमेगाली, ओके। तो प्लाज्मोडियम एक्चुअली does the same process of multiple fission inside the cell, okay, ये आपका आरबीसी सेल है, और आपका अमीबा does the same process being inside the cyst, तो ये थोड़ा फर्क है बिटवीन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम, और एंटीमीबा नेचुरली ये इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, तो इंटेस्टाइन में जब कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है तब वो अमीबा की तरह सीस्ट तैयार करता है, ओके, अंडरस्टूड। तो अमीबा एंटीमीबा और प्लाज्मोडियम के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ने वाले हो वैकेंसी हेल्थ एंड डिजीज टॉपिक में, जिसमें आप एंटीमीबा और प्लाज्मोडियम जिसकी वजह से दो इंपॉर्टेंट डिजीज होता है उसको आप डिटेल में स्टडी करने वाले, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ बडिंग इन ईस्ट, तो बडिंग इज द यू कैन सी द सेकंड फास्टेस्ट मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर यू कैन सी व्हाट फिशन, तो फिशन के बाद जो सेकंड फास्टेस्ट मेथड है वो बडिंग है, तो फिशन में भी नेचुरली बाइनरी फिशन सबसे फास्ट है, उसके बाद ऑलमोस्ट यू कैन सी सेम रेट से बडिंग को हम लोग यू कैन सी रख सकते हैं उसी कैटेगरी में, ओके। तो बडिंग और फिशन में फर्क है, तो बडिंग में एक सेल जब डिवाइड होता है तो दो इक्वल सेल्स में क्रिएट हो जाता है, तो पेरेंट का जो एग्जिस्टेंस है वो लॉस हो जाता है क्योंकि दो नए यंग वंस बनते हैं, ओके। देखिए बडिंग में ऐसा नहीं होता है, बडिंग में एक सेल डिवाइड होता है लेकिन अनइक्वली होता है, एक छोटा सेल बनता है या छोटा पार्ट बनता है, एक लाइक एन आउट ग्रोथ जिसको बर्ड कहते हैं, तो यहाँ पे एक पेरेंट भी है, यानी कि जो बड़ा सेल है वो पेरेंट है और जो छोटा सेल बन रहा है वो आपका क्या है, आपका यंग वंस है, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें पेरेंट भी है और साथ में यंग वन भी है, ओके, वो है आपका है बडिंग, ओके। तो आपको स्टडी करना है बडिंग इन यीस्ट, क्योंकि जब आप यू कैन से रिप्रोडक्शन इन एनिमल स्टडी करोगे तो एनिमल्स में भी लोअर एनिमल्स में लाइक आपके पोरीफेरा हो गया, हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जांपल, ओके, और जो सिलेंट्रेटार्स है उनमें बडिंग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, तो उसको हम लोग यू कैन सी एनिमल सेक्शन में स्टडी करने वाले। आज हम लोग प्लांट और लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है अदर देन एनिमल स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो बडिंग इस प्रोसेस में क्या होता है तो डिफाइन कैसे करेंगे, इन दिस प्रोसेस ए स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड डेवलप्स फ्रॉम पेरेंट बॉडी, जो अल्टीमेटली डेवलप हो जाता है न्यू यंग इंडिविजुअल में, ओके। तो उसका बेस्ट एग्जांपल है यीस्ट, ओके। तो ये आपका यीस्ट सेल पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल वैकेंसी तो क्या होगा जब यहाँ पे भी क्या होगा जब कंडीशन फेवरेबल होता है, तो बडिंग आल्सो ऑकर्स इन द फेवरेबल कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका यीस्ट दिख रहा है दिस यीस्ट इज यू कैन सी व्हाट आपका पेरेंट, ये आपका है पेरेंट यू कैन सी सेल, इट्स स्मॉल यू कैन सी व्हाट आउटग्रोथ तैयार कर रहा है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ अनइक्वल यू कैन सी व्हाट सेल डिवीजन, तो यहाँ पे भी देखो सेल डिवाइड हो रहा है लेकिन अनइक्वली डिवाइड हो रहा है,
और उस छोटे से बल्ज में जो एक छोटा सा बर्ड तैयार हो गया है, उसमें न्यूक्लियस जो है वो एंटर कर रहा है। ओके, अंडरस्टूड। अल्टीमेटली जो है इट फॉर्म्स ए न्यू इंडिविजुअल। तो ये आपका यंग बर्ड है, यंग बर्ड तैयार हो गया। और अगर कंडीशन बहुत फेवरेबल है तो बर्ड कैन कीप ऑन प्रोड्यूसिंग बर्डिंग बर्ड, तो उससे चेन ऑफ बर्ड बनता है जिसको मल्टीपल बर्डिंग कहते हैं। ओके, मल्टीपल बर्डिंग कहते हैं। तो अगर कंडीशन, अभी कंडीशन यहाँ पे फूड इज अवेलेबल, क्योंकि यीस्ट जनरली ग्रोज इन द, यू कैन सी व्हाट, फूड मटेरियल। ओके, अंडरस्टूड। मतलब कार्बोहाइड्रेट फूड में यीस्ट ग्रो करते हैं। आपको मालूम है बेकरी प्रोडक्ट्स में यीस्ट यूज किया जाता है। तो जब उसको मिक्स किया जाता है फूड में तो नेचुरली रैपिडली ग्रो करते हैं और चेन लाइक स्ट्रक्चर। कभी कभी तो इस तरह भी आप देख सकते हो कि ये यीस्ट सेल है, इसे यहाँ पे बर्ड तैयार हुआ, यहाँ पे बर्ड तैयार हुआ, तो वो बर्ड जैसे जैसे ग्रो करता है तो एडिशनल बर्ड तैयार होते रहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो इस प्रोसेस को मल्टीपल बर्डिंग कहते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई आफ्टर यू कैन सी आपका बाइनरी फिशन, बर्डिंग इज द फास्ट मेथड ऑफ व्हाट, रिप्रोडक्शन, स्पेशली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो यीस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। और एनिमल की बात करेंगे तो हाइड्रा इज वन ऑफ द, यू कैन सी, मोस्ट, यू कैन सी, एक्सप्लेन्ड, you can see example। तो बर्डिंग में क्या होता है, स्मॉल बर्ड अराइज फ्रॉम द पेरेंट yeast cell by unequal cell division और इट ग्रोज एज ए न्यू यंग इंडिविजुअल, फाइनली गेट डिटैच। लेकिन अगर कंडीशन बहुत ही अच्छा है तो दे रिमेन अटैच विद ईच अदर टू फॉर्म ए चेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो यूजुअली फेवरेट कंडीशन में होता है और इट कैन प्रोड्यूस वन और मोर बर्ड्स, जिसको मल्टीपल बर्डिंग भी कहते हैं। ओके, जैसे आपका बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन, तो यहाँ पे मल्टीपल ब्रीडिंग, मल्टीपल बर्डिंग जो है वो भी फेवरेट कंडीशन में ही होता है। ओके, अनलाइक लाइक अमीबा, अमीबा में अनफेवरेट कंडीशन में मल्टीपल फिशन होता है। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन या गिव द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाया फ्रैगमेंटेशन यूजिंग एग्जांपल। तो फ्रैगमेंटेशन, तो ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है एक सिंपल वे, एक आपने कागज का टुकड़ा लिया, उसको अगर जोर से आप स्ट्रेच करोगे तो पेपर जो है किसी एक वीक पॉइंट से सेपरेट हो जाएगा टू पीसेस में, या तो दो इक्वल पीस मिलेंगे, तो अनइक्वल पीस मिलेंगे, तो दैट इज द पीस, ए पार्ट। ओके, ब्रोकन पीस बोल सकते हैं। ओके, ब्रोकन पार्ट को फ्रैगमेंट कहते हैं। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन मतलब द प्रोसेस टू ब्रेक इनटू पीसेस और फ्रैगमेंट्स। तो इन दिस प्रोसेस, तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली लोअर ऑर्गेनिजम्स में, ओके, एनिमल्स में भी ये प्रोसेस बहुत ही, यू कैन सी व्हाट, कॉमन है लोअर एनिमल्स में, कि प्लांट का बॉडी, यहाँ पे हम प्लांट की बात कर रहे हैं, कि प्लांट का बॉडी ब्रेक्स इनटू वन और मोर पीसेस, जिनको फ्रैगमेंट्स कहते हैं, और हर फ्रैगमेंट फिर इंडिपेंडेंटली एक न्यू इंडिविजुअल्स में क्या है, डेवलप हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। तो फ्रैगमेंटेशन जनरली फिलामेंटस एल्गी, तो वो एल्गी जो चेन लाइक फॉर्मेशन बनाते हैं, जैसे स्पाइरोगायरा हो गया आपका, फिर साइनोबैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। ओके, इसका एग्जांपल देते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, तो साइनोबैक्टीरिया देखेंगे तो यहाँ पे एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल, चौथा सेल, तो चेन लाइक सेल यू कैन सी आपको मिलेगा बॉडी। तो अगर स्ट्रेच हो गया, यानी या विंड वाटर करंट की वजह से नेचुरली हो सकता है यहाँ से इस पॉइंट से या इस पॉइंट से नेचुरली क्या हो गया, ये फिलामेंट अगर ब्रेक हो गया है तो दिस विल फॉर्म one individual, this will form the second individual, and this will form the third independent individual. Okay, और lower plant like bryophyta, इसका भी एग्जांपल देंगे। ओके, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिक्सिया, लोअर प्लांट्स में ब्रायोफाइटा में भी नेचुरली कुछ फॉर्म जो होते हैं वो अपने बॉडी के, यू कैन सी, एक पार्ट को सेपरेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ द डिके या यू कैन सी डीजनरेशन, जिससे दो पार्ट्स या मल्टीपल पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन सिंपल, द बॉडी विल गेट सेपरेटेड इनटू पीसेस, वन और यू कैन से फ्यू, और हर फ्रैगमेंट जो है एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। ओके, उसका एग्जांपल देखते हैं अभी। ओके, तो फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगोरा जो सबसे ज्यादा यू कैन सी व्हाट स्टडी किया गया है, तो दिस इज ओनली ए सेगमेंट, ये आपका यू कैन सी सेगमेंट है, आपका सेगमेंट आपका दिख रहा है, पूरा स्पाइरोगोरा दिख रहा है, सेगमेंट ऑफ व्हाट, आपका स्पाइरोगोरा है ये। ओके, और स्पाइरोगोरा सेल, जो ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, दो सेल्स के बीच में पार्टीशन होता है जिसको कहते हैं सेप्टम। तो बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचिंग हो गया या वाटर करंट की वजह से जब फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक होते हैं, तो उस प्रोसेस में जिस तरह हम लोग अगर बहुत सारे पतंग उड़ा रहे हो तो नेचुरली अगर न चाहते हुए कभी कभी हम लोग, हमारा एक ऐसी पतंग जो है उसकी डोर कट जाती है, तो सेम होता है जब बहुत सारे फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटैंगल हो जाते हैं, तो देयर इज स्ट्रेच मार्क, तो इस पॉइंट पे नेचुरली फिलामेंट ब्रेक होगा। ओके, तो जनरली ब्रेकेज होता है फ्रॉम द पार्टीशन, तो जहाँ पे पार्टीशन है, तो व्हेन इट ब्रेक्स, तो दिस ब्रेकिंग इज द फ्रैगमेंटेशन। एंड ईच फ्रैगमेंट जो बनता है, तो यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 बना, दिस इज फ्रैगमेंट 2, तो टू फ्रैगमेंट्स आर फॉर्म, एंड ईच फ्रैगमेंट नाउ multiplies or divides to form what, two new individual, तो two new, you can see what,
Spirogyra, you can see what filaments are formed. तो 2 new filaments will be getting formed. और इस तरह नेचुरली क्या होता है, rapidly the आपका Spirogyra can reproduce without, you can say, sexual method. Okay, तो each fragment develops into new individual. Okay, so this is in Spirogyra. तो फिर उसी तरह ब्रायोफाइटा जो है, तो दिस इज वन ऑफ द मल्टी सेलुलर, यू कैन सी व्हाट प्लांट जो एक्चुअली लीफी स्ट्रक्चर होता है. तो दिस रिक्सिया, अगर आप अभी देखेंगे रेनी सीजन अभी आ गया है, दीवारें अभी हरी हो रही हैं. ओके, तो विल फाइंड ए स्पेशल, यू कैन सी, अगर देखोगे दीवारों पे आप देखोगे तो ग्रीनिश कलर के आपको ऐसे पैचेस दिखने वाले, फ्लावर जैसे पैचेस ऐसा आपको दिखने वाला है. ओके, दीवारों पे ऐसा ग्रो कर रहे हैं. ओके, ऑलमोस्ट, तो दे आर रिक्सिया. तो एक सिंगल रिक्सिया जो है, ओके, it has a number of leaf like structure ऐसा. ओके, तो ये get separate, they can get separated. ओके, तो अगर ये separate हो गया मिड लाइन से, तो इससे 2 रिक्सिया, you can see what plants will emerge. ओके, तो रिक्सिया जो है उसका जो लोअर बेस होता है वो सॉइल में अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको राइजोइड कहते हैं. क्या कहते हैं? राइजोइड. तो जो लोअर पार्ट है, ओल्ड पार्ट है, वो डीजेनरेट, तो ये पार्ट देखो, ये पार्ट अभी डीजेनरेट हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेशन. ये डीजेनरेशन है, दिस इज डीजेनरेशन. डीजेनरेशन हो रहा है. ओके, और जो उसके लोब्स है, these are the lobes, these are the lobes. तो lobes ultimately get separated from what each other. तो यहाँ पे एक लोब सेपरेट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, एंड each lobe जो है, each lobe जो यहाँ पे बना है, ओके, develops into new rixia, develops into new rixia plant. ओके, क्योंकि वो क्या होगा फिर कि लोअर पार्ट से, जो पार्ट यू कैन सी लोअर पार्ट है, वहां से न्यू यू कैन सी व्हाट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, राइजोइड्स तैयार हो जाएंगे, जो सॉइल से मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे. तो ये हो गया आपका व्हाट, न्यू राइजोइड्स. ओके, तो राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये देखो, ये जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ये आपका वर्ड राइजोइड, रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, जो रूट की तरह फंक्शन करता है. दे आर नॉट द प्रॉपर रूट, जो हमें मालूम है. ओके, अंडरस्टूड. तो दिस इज द फ्रेगमेंटेशन रिक्सिया, जो एक ब्रायोफाइट है. ओके, चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पोरुलेशन. ओके, स्पोरुलेशन सिंपली मीन for formation of spores. तो very, you can see this is one of the most, you can see what evolutionary point अगर देखा जाए तो ये मेथड जो है सबसे सक्सेसफुल मेथड है इन केस ऑफ, you can see what asexual मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. और इसी स्पोरुलेशंस के मेथड को ही मॉडिफाई करके सीड, you can see what फॉर्मेशन हुआ. ओके, अंडरस्टूड. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप प्लांट किंगडम में लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, 11th में पढ़ चुके हैं आप लोग. ओके, तो स्पोरुलेशन सिंपली मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, या स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं उसको. तो इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके, तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, क्योंकि स्पोरुलेशन इज सीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म. ओके, एक्सेप्ट आपके एनिमल्स. एनिमल्स में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारे के सारे बाकी क्या है, या एनिमल टाइप के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनमें स्पोरुलेशन होता है विद अदर एक्सेप्शंस. बट जनरली बैक्टीरिया हो गया, आपका फंगस हो गया, एल्गी हो गया, you can see प्लांट है, उनमें स्पोर फॉर्मेशन इज वन ऑफ द आइदर स्टेज ऑफ द लाइफ और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, you can see what, you can see mode of reproduction. Okay, तो इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस रिप्रोडक्टिव बॉडीज, इसको स्पोर्स कहते हैं. ओके, उसको बीजाणु भी कहते हैं. देखो, स्पोर्स को हम लोग बीजाणु भी कहते हैं, बीजाणु, क्योंकि वो बीज जैसा होता है. ओके, लेकिन बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, you can say माइक्रोस्कोपिक. ओके, तो दे आर लाइक सीड. तो जिस तरह सीड जो है, ओके, अगर ड्राई कंडीशन में है, अनफिल्ड कंडीशन में तो जर्मिनेट नहीं करता है, तो स्पोर भी अनफिल्ड कंडीशन में जर्मिनेट नहीं करता है. ओके, और जैसे ही कंडीशन आ जाती है, तो सीड के लिए नेचुरल सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वाटर. तो जैसे इन्वायरमेंट इज एक्चुअली इज सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ वाटर, तो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करके अल्टीमेटली न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो जाते हैं. तो वो न्यू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि ये स्पोर किस ऑर्गेनिज्म में डेवलप किया. फंगस है तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग फंगल ग्रोथ होगा, प्लांट है तो प्लांट एकेंसी का ग्रोथ होगा. तो दैट इज वेरी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एकेंसी वर्ड तरीका है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल मेथड का. ओके, अंडरस्टूड. स्पोरुलेशन. अभी स्पोर्स, अभी डेफिनेशन अगर देखा जाए तो स्पोर्स आर माइन्यूट रिप्रोडक्टिव बॉडीज और यूनिट विद प्रोटेक्टिव एंड रेजिस्टेंट शीट. तो इसको भी कवर होता है. तो ये एकदम आप अगर कंपेयर करोगे तो दे कैन बी कंपेयर लाइक ए सिस्ट. तो उसको सिस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, जो प्रोपेग्यूल का काम करता है, यानी कि हर स्पोर के अंदर एक आपका यू कैन सी व्हाट सेल रहेगा. देयर इज अ सेल, ओके, रिप्रोडक्टिव सेल, एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द शीथ. ओके, इसको स्पोरोडर्म कहते हैं, इसको स्पोरोडर्म कहते हैं. ओके,
जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। और ये स्पोरोडर्म जो होता है इट इज हाईली रेजिस्टेंस, उस पर नेचुरली हार्श इन्वायरमेंट का, इवन एसिड्स हो गया, अल्कलीज हो गया, वो ओके अंडरस्टूड, उसका असर नहीं पड़ता है, ड्राई कंडीशन को वो टॉलरेट करता है। और जैसे ही कंडीशन, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रॉपर टेम्परेचर, फिर से वही है टेम्परेचर, वाटर अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स अगर अवेलेबल है तो ये स्पोर जेनरेट होता है। ओके, द स्पोर जेनरेट अंडर फेवरेट कंडीशन, तो यहाँ पे लिखा है फेवरेट कंडीशन, जो पहले भी डिस्कस किया था। ओके, उससे फिर न्यू इंडिविजुअल्स तैयार हो जाते हैं। ओके, चलिए अभी टाइप्स ऑफ स्पोर, तो स्पोर्स को जनरली अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो एक तरीका है कि वो किस टाइप का स्पोर्स है। ओके, तो असेक्सुअल स्पोर है या सेक्सुअल स्पोर है। तो कुछ केस में हायर प्लांट्स में सेक्सुअल स्पोर्स भी तैयार होता है, जिसको हम लोग पढ़ना है रिप्रोडक्शन में। ओके, तो जनरली ज्यादा करके स्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं। ओके, क्योंकि प्लांट में आपको बताया मैंने दोनों स्टेज होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब सेक्सुअल भी होता है, असेक्सुअल भी होता है। ओके, फिर टाइप्स ऑफ स्पोर्स को, अगर स्पोर्स सेल के अंदर तैयार होता है, ओके, और तैयार होने के बाद सेल यू कैन सी डिस्ट्रॉय होके स्पोर्स को रिलीज करता है, तो उसको कहते हैं एंडोस्पोर। अदरवाइज द स्पोर्स आर एक्चुअली व्हाट बर्डेड आउट, यानी कि बर्ड तैयार होता है, वो बर्ड स्पोर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको एक्सोस्पोर कहते हैं। ओके, अंडरस्टूड, एक्सो मतलब एक्सटर्नल, एंडो हो गया व्हाट इंटरनल, इंटरनल इंटरनल टू सेल, इंटरनल टू सेल, और एक्सो हो गया व्हाट एक्सटर्नल टू सेल। तो इसको अगर हम लोग डायग्रामेटिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर हो गए, वहां पे मैंने ऊपर दिखा हुआ है, यानी कि एक सेल है, ये सेल, तो सेल के अंदर अगर स्पोर तैयार हो जाता है तो ये आपका हो गया एंडोस्पोर, दिस इज एंडोस्पोर। और जनरली एंडोस्पोर जो है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, तो बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अदरवाइज एल्गी हो गया, नहीं तो आपका यू कैन सी व्हाट फंगाई हो गया। ओके, अंडरस्टूड। और प्लांट जो होते हैं वो एक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो एक्सोस्पोर में क्या होता है, जो सेल स्पोर प्रोड्यूस करता है तो वो स्पोर एज ए बर्ड प्रोड्यूस करता है, एज ए स्वेलिंग प्रोड्यूस करता है। ओके, ऑन दिस सरफेस, तो ये हो गया आपका एक्सोस्पोर। ओके, अंडरस्टूड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोस्पोर एंड व्हाट एंडोस्पोर। ओके, तो ये हो गया डिपेंडिंग अपॉन कि स्पोर जो है वो सेल के अंदर तैयार हो रहा है या सेल उसको बाहर रिलीज कर रहा है। ओके, और तीसरा टाइप है कि स्पोर्स मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। तो अगर स्पोर में कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, ये स्पोर है, ओके, इसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो ये इमोटाइल है। ओके, ये इमोटाइल है। लेकिन अगर स्पोर को फ्लैजेला दे दिया है, ओके, द स्पोर इज हैविंग फ्लैजेला, एक या दो हो सकते हैं, तो ऐसे स्पोर जो होंगे वो मोटाइल होंगे। मोटाइल मतलब दे कैन मूव। ओके, तो जनरली फ्लैजेला तभी काम करेगा जब वो वाटर में होता है या लिक्विड मीडियम होता है। ओके, तो जनरली फंगस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो फंगस जो है, फंगस जो है वो यू कैन सी आपके इमोटाइल स्पोर्स, और एल्गी जो जनरली पानी में रहते हैं वो मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो स्पोर्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, बैक्टीरिया जो बताया, फंगाई, एल्गी एंड प्लांट, दीज आर द यू कैन सी व्हाट मेन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे देखो इसमें एनिमल ग्रुप नहीं है। और बैक्टीरिया अभी बताया, बैक्टीरिया जो है वो एंडोस्पोर, जनरली वो एंडोस्पोर्स तैयार करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। और फंगाई, एल्गी और प्लांट्स दे प्रोड्यूस व्हाट आपका एक्सोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस आपको एक ऐसे मालूम चाहिए। अभी देखो नीट वाला एस्पेक्ट है ये। ओके, चलिए अब नेक्स्ट, तो अभी जो एग्जांपल आपको वैकेंसी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ना है वो है आपका जू स्पोर्स। व्हाट इज जू स्पोर्स? तो जिन स्पोर्स में एबिलिटी होती है मूव करने के लिए, दे आर मोटाइल, उनको जू स्पोर्स कहते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है क्लैमिडोमोनास, जो एक प्रकार का एल्गी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो दिस इज क्लैमिडोमोनास, ये आपको दिख रहा है, दिस इज आपका मेच्योर यू कैन सी व्हाट क्लैमिडोमोनास, डोमोनास। और ये देखिए, तो एक मैच्योर क्लैमिडोमोनास जो है वो प्रोड्यूस एक बार में वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर्स कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यू कैन सी व्हाट फ्लैजेलेटेड यू कैन सी व्हाट यू कैन सी स्पोर्स। और कितने यू कैन सी फ्लैजेलेट है, 2, इसके लिए उसको बाई फ्लैजिलेट कहते हैं, बाई फ्लैजिलेट मतलब 2 फ्लैजिला। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज ए सिंगल यू कैन सी व्हाट मोटाइल स्पोर, जिसको ज़ूस्पोर्स भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड ज़ूस्पोर्स। ओके, तो ये ज़ूस्पोर का खासियत है कि फ्लैजेला होने की वजह से स्विम करता है, और जहां पे उसको सपोर्ट मिल जाता है वहां पे वो अटैच हो जाता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, इट डेवलप्स इनटू द यू कैन सी मैच्योर क्लामिडोमोनास। ओके, उसी तरह फंगस अगर देखा है, जनरली फंगस में और यीस्ट में दे प्रोड्यूस नॉन मोटाइल स्पोर्स, जिनको कोनिडियोस्पोर्स कहते हैं। तो उसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। यू नो पेनिसिलियम इज द सोर्स ऑफ आपका यू कैन सी फर्स्ट
एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है ओके वो इसी यू कैन सी फंगस से आया था। एंटीबायोटिक आपका उसका नाम है पेनिसिलिन, पेनिसिलिन वो इसी फंगस से डेवलप होता। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट हैज यू कैन सी द मेन यू कैन सी जो आपका इरेक्ट बॉडी होता है ओके तो इसमें से ब्रांचेस प्रोड्यूस होते हैं। सिंपल करके दिखा रहा हूँ, दिस इज वन ब्रांच, ये दूसरा ब्रांच, ये तीसरा ब्रांच है और उनके टिप में मतलब एक्सोस्पोरेशन होता है। तो टिप में नेचुरली क्या होगा, स्पोर प्रोड्यूस होगा लाइक दिस। तो यहाँ पे एक स्पोर ओके एक मिनट, तो यहाँ पे एक स्पोर प्रोड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे एक स्पोर प्रोड्यूस हुआ, फिर यहाँ पे इस तरह स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं ओके। तो इसका नाम कोनिडी क्या दिया, अगर आप ध्यान से देखोगे जो सबसे पहला स्पोर है ये यंग स्पोर है। तो जैसे जैसे वो ग्रो करता है ओके इट इज पुश्ड फॉरवर्ड और उसका साइज जो है इट कीप्स ऑन ग्रोइंग ओके उसका साइज इंक्रीज होने लगता है। तो वो कोन जैसा, एकदम कोन जैसा, कोनिकल यू कैन सी शेप डेवलप हो जाता है। इसके लिए नाम पड़ गया आपका वर्ड कोनिडिया ओके यानी कि स्पोर्स आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए कोन लाइक स्ट्रक्चर ओके अंडरस्टूड। और जिस स्ट्रक्चर पे वो एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं उसको कोनिडियो स्पोर फोर कहते हैं, कोनिडियो फोर ओके कहते हैं ओके। तो आपका पेनिसिलिन जो एक प्रकार का एक कैन सी वर्ड आपका फंगस है वो आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिसको कोनिडिया कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक है, ये एक है ना। तो दे आर फॉर्मिंग ए कैन सी वर्ड नंबर ऑफ स्पोर्स इन सीक्वेंस और पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कोन जैसा दिखता है, इसके लिए कोनिडिया ओके। और ये स्पोर रिलीज होने के बाद अभी होता है कि देखिए अभी देखिए अब जैसे रेनिंग सीजन अभी आपको दिखेगा जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दीवारें गिली हो रही हैं और उस पर हरा कलर का लेयर, कहीं पे फंगस ग्रो कर रहा है तो व्हाइटिश लेयर दिख रहेगा। तो ये कैसे, लास्ट ईयर यू कैन सी रेनी सीजन के एंड में एल्गी जो प्लांट्स थे एक और आपके फंगस थे जो ग्रो कर रहे थे तो उन्होंने मरने से पहले, क्योंकि मरने से पहले मतलब क्या हो गया कि अनफेवर कंडीशन हो गया, तो उन्होंने बिफोर डेथ स्पोर रिलीज कर दिया ओके। तो प्लांट, बाकी प्लांट जो है वो सीड रिलीज करते हैं लेकिन आपके एल्गी हो गया, आपका यू कैन सी फंगस हो गया और लोअर प्लांट जो है वो स्पोर रिलीज कर देते हैं। और ये स्पोर फिर नेचुरली 9 महीने तक लास्ट यू कैन सी रेनी सीजन के एंड से अभी तक 9 महीना हो गया और फिर अभी उनको चांस मिलेगा। तो जैसे ही यू कैन सी आपका इन्वायरमेंट वेट हो जाता है द स्पोर्स गेट द चांस ऑफ व्हाट यू कैन सी germinating to so that you can see the next stage you can see उनका डेवलप हो जाएगा ओके अंडरस्टूड, समझा। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ओके। तो इसके लिए तो लास्ट ईयर के स्पोर अभी जेमिनेट हो गए, इसके लिए अभी आपको कुछ दिनों में यह देखना पूरी हरियाली, एवरीथिंग विल बी व्हाट ग्रीन बिकॉज ऑफ द जेमिनेशन ऑफ सीड्स of the higher plants and the spores of the lower organism like you can see algae, fungus and you can see plants okay। तो ये जेमिनेट हो गया और पूरा आपको you can see environment एकदम अलग दिखने वाला है ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, गिव इट्स मेन टाइप। तो आज हम लोग थोड़ा खाली इसका बेसिक देखने वाले हैं ओके, थोड़ा सा टच करेंगे क्योंकि इसको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्योंकि उसके दो डिविजन्स है ओके, दो पार्ट्स है, फिर उसमें भी सब टाइप्स है। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसको कहते हैं, इट इज अ स्पेशल मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन व्हिच हायर प्लांट्स डेवलप न्यू इंडिविजुअल डायरेक्टली फ्रॉम नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं ना, वेजिटेबल्स हम लोग यूज करते हैं ओके। तो वेजिटेबल इज द पार्ट, एक्चुअली वेजिटेबल इज दैट पार्ट ऑफ द कैन सी ऑर्गेनिज्म जो जो नॉन रिप्रोडक्टिव होता है ओके। अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, जैसे रूट, स्टेम, लीफ और बड। जब आप रूट को खाते हैं, जब स्टेम को खाते हैं, जब पत्ते को खाते हैं या बर्ड्स को खाते हैं तो उन स्ट्रक्चर्स को जो एडिबल होता है उसको जनरली वेजिटेबल कहा जाता है, अदरवाइज फ्रूट, फ्रूट के अंदर सीड होता है, इजंट इट ओके। तो दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि हर प्लांट्स में एक्चुअली फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर को छोड़ के, फ्लावर को छोड़ के बॉडी के जितने भी दूसरे पार्ट हैं उनको नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स माना जाता है ओके अंडरस्टूड। तो इधर ऐसा है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट इज फ्लावर, reproductive part is flower and other parts जो होते हैं, other parts are called vegetative parts, उसको vegetative parts कहा जाता है। तो you have to be very careful ओके। यानी कि एक प्लांट बॉडी, या आप देखिए प्लांट का बॉडी या आपका फंगस बॉडी, फंगल बॉडी ओके, तो उसके बॉडी पार्ट्स को हम लोग दो यू कैन सी व्हाट, इवन इन एनिमल बॉडी आल्सो, एनिमल बॉडी भी अगर लिखेंगे ओके तो जनरली यू कैन सी एनिमल, प्लांट और फंगस ये हायर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसको दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट ओके,
और दूसरा होता है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उन्हीं को वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं, वेजिटेटिव पार्ट भी कहते हैं, क्योंकि वो जनरली रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। तो प्लांट की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा आपका एक कैसे रूट, उसके स्टेम, उसका लीफ और जनरली बड। ओके, अंडरस्टूड। क्योंकि ये पार्ट जनरली कैसे प्लांट के एक ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को तैयार नहीं करता। हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक पार्ट है रिप्रोडक्टिव बड बनता है, जिसको फ्लोरल बड कहते हैं। ओके, उससे फ्लावर प्रोड्यूस होता है। बाकी के जितने भी पार्ट्स है, अगर उनसे रिप्रोडक्शन हो गया तो उनको वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है इस केस में, वेजिटेटिव पार्ट प्रोड्यूस स्पेशल बर्ड्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, जिनको प्रोपैग्यूल्स कहते हैं। प्रोपैग्यूल वर्ड यानी कि प्रोपैगेट करना मतलब दे मल्टीप्लाई, दे हेल्प इन रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ओके, इट जर्मिनेट्स और डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। मतलब प्लांट है तो प्लांट बनेगा, एनिमल है तो एनिमल बनेगा, फंगस है तो फंगस बनेगा। ओके, अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो जनरली एनिमल्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है। ये मैंने जो नीचे बताया ये हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द पार्ट्स बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्शन। जैसे एनिमल की बात करेंगे तो उनको गोनाड जो है, ओके, तो एनिमल्स में आपका टेस्टिस और आपका जो ओवरी है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बाकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स है वो सब नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट माना जाता है। ओके, यहाँ पे मैंने खाली एग्जाम्पल के लिए दिया, अदरवाइज ये आपको याद रखना है कि एनिमल्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नहीं होता है। ओके, अंडरस्टूड। प्लांट और फंगस में जनरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है अपार्ट फ्रॉम देयर सेक्सुअल मेथड। ओके, और दूसरे असेक्सुअल मेथड। ओके, तो अभी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को फिर कौन से मेथड में डालेंगे, वो असेक्सुअल मेथड है। ओके, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं वो सिंगल पेरेंट से होते हैं एंड दे आर आइडेंटिकल। ओके, अंडरस्टूड, टू द पेरेंट्स। चलिए, तो टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है फिर से देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टाइम मैं इन्हीं टाइप्स को डिटेल में विद एग्जांपल हम लोग करेंगे। नेचुरल मेथड मतलब ये बहुत सारे प्लांट नेचुरली विद द हेल्प ऑफ रूट, उसका एग्जांपल है आपका स्वीट पोटैटो। स्टेम, इसका एग्जांपल है पोटैटो है, सैनाडोम है। लीफ आपका है ब्रायोफाइलम, और बर्ड्स आपका है ग्लैंडुलस। ओके, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रिप्रोड्यूस होते हैं। मैंने अभी एग्जांपल जानबूझ के नहीं दिया। ओके, अंडरस्टूड। और आपका तो मैन ने नेचुरली कुछ मेथड्स को डेवलप किया है, जो हॉर्टिकल्चर हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया, गार्डनिंग में यूज किया जाता है, जैसे बाय कटिंग, बाय ग्राफ्टिंग, बाय बर्डिंग, बाय लेयरिंग। और सबसे मॉडर्न तरीका है जिसको टिश्यू कल्चर कहते हैं, और उसके अंदर माइक्रो प्रोपोगेशन एक टेक्निक है, जो जिससे आप लाखों प्लांट्स बना सकते हैं इन ए स्मॉल यू कैन सी व्हाट स्पेस। ओके, अंडर लेबोरेटरी कंडीशन। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, तो हमको पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी पहले थोड़ा सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, एक नजर देख लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। क्योंकि ये इजी मेथड है, चीपर मेथड है, इकोनॉमिक मेथड है ऑफ प्लांट मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो उससे जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, मतलब क्लोन्स मिलते हैं। ये पॉइंट्स मैं फिर से डिस्कस करूंगा। इट इज अ रैपिड मेथड ऑफ प्लांट प्रोपोगेशन। इट इज यूजफुल इन प्लांट दैट डू नॉट प्रोड्यूस वायबल सीड। ये इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्लांट सीड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाते, जैसे हिबिस्कस, तो उनमें नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से हम लोग प्लांट्स को क्या है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। देन इससे यील्ड भी इंक्रीज होगा। तो देयर इज ए आर्टिफिशियल मेथड कॉल्ड ग्राफ्टिंग, आर्टिफिशियल मेथड कॉल्ड लेयरिंग। इससे हम लोग यील्ड भी, एक प्लांट जो है उसको दूसरे प्लांट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं ग्राफ्टिंग में, यानी कि दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक एक ही प्लांट में हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो डिजायर्ड कैरेक्टर कैन बी कंबाइंड, जो अभी बताया ग्राफ्टिंग। फिर अगर किसी प्लांट में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो ओके, तो उसको टिश्यू कल्चर टेक्निक से हम लोग जर्म फ्री कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज है। फिर सर्वाइवल रेट ऑफ प्लांट्स जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से किया जाता है उसका हाई रहता है। ओके, फिर ट्री साइज, फ्रूट का क्वालिटी, अर्ली फ्रूटिंग, ये सब हम लोग रेगुलेट करते हैं अगर लेबोरेटरी कंडीशन में ये सब किया जा रहा है। ओके, अंडरस्टूड। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट्स जल्दी प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू सीड यू कैन सी व्हाट जेनरेटेड प्लांट्स। ओके, और लास्ट में अगर प्लांट को कोई इंजरी होगी है तो हम लोग इसको ब्रिज ग्राफ्टिंग से रिपेयर भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के हर एस्पेक्ट को, हर टाइप को हम लोग नेक्स्ट टाइम डिटेल में स्टडी करने हैं, क्योंकि वो नीट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। ओके, तो चलिए अब जाते जाते एक ऐसे थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, आज के सेशन में जितना हुआ, ओके, एमसीक्यू के रूप में। क्वेश्चन 1, अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय दिस मेथड इन अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, तो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, तो क्या लग रहा है बच्चों, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा कौन से मेथड से रिप्रोड्यूस करता है? यस, दैट्स वेरी इजी, इट इज मल्टीपल फिशन। तो मल्टीपल फिशन से करता है, और फेवरेबल कंडीशन है तो उसके पास है बाइनरी फिशन। ओके, अंडरस्टूड। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is incorrect?
तो यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको सेंटेंस को एकदम एक्यूरेटली पढ़ना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक सिंगल वर्ड की वजह से एक सेंटेंस करेक्ट या इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले एनालिसिस करना है आपको। तो प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या लगता है, ये राइट है कि रॉन्ग? तो दिस स्टेटमेंट, तो प्लांट कैन रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअल, यस, दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका ट्रू है। ओके, फिर इन क्लैमिडोमोनास बाई फ्लैजिलेट, दो फ्लैजिला, हमने देखा कि क्लैमिडोमोनास के पास यू कैन सी दो फ्लैजिला होते हैं। ओके, आर रिलीज्ड व्हिच डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, यस, ये भी आपका यू कैन सी ट्रू है। ओके, तो फंगाई रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली, ये तो ठीक है। ओके, बाय प्रोड्यूसिंग एंडोस्पोर, अब ये थोड़ा सा है, एंडोस्पोर होता है नहीं, एक्सोस्पोर्स होते हैं, एक्सोस्पोर्स होता है। जैसे कोनिडियम में देखा, स्पोर्स आर आउटसाइड द यू कैन सी मेन बॉडी। ओके, तो ये तो फॉल्स होना चाहिए। तभी रीचेक कर लेते हैं लास्ट सेगमेंट, फ्रेगमेंटेशन जनरली सीन इन फिलामेंटस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक साइनोबैक्टीरियम स्पायरोगोरा, यस, ये ट्रू है। इसका मतलब करेक्ट आंसर आपका है, मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका है सी। ओके, सी should be, you can see, right answer. Okay, but it is incorrect. Okay, for the given question it is incorrect. चलिए next question, which of the following is the fastest mode of asexual reproduction? सबसे फास्ट मोड क्या है? तो वेरी सिंपल, तो देखिए कॉम्बिनेशन में दिया है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। तो यस, फास्टेस्ट मोड दो है, बाइनरी फिशन एंड बडिंग, दे आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ asexual reproduction. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए, अभी ऑप्शन मैंने अभी ओपन नहीं किया, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है और राइट साइड में उसके मेथड को बताया गया, कौन से मेथड से वो रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो तब तक आप कर लीजिए, देख लीजिए। तो ये है आपके वर्ड ऑप्शंस। तो क्या लग रहा है बच्चों? ओके, क्या है, तो मैच करते हैं। अभी मैच दो कॉलम का देखो एक टेक्निक है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में अगर कंफ्यूजन है तो सबसे पहले, जरूर नहीं पहला ही आपको आना चाहिए, तो जिस ऑप्शन का आपको 100% मालूम है कि यही कॉरेस्पॉन्डिंग वैकेंसी कॉलम 2 का आंसर है, उसको मैच कीजिए। तो पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं। जैसे रिक्सिया, रिक्सिया हमने क्या पढ़ा, रिक्सिया में होता है फ्रेगमेंटेशन। फिर एंटीमीबा, एंटीमीबा में होता है, देखो एंटीमीबा में सिस्ट भी बनता है और मल्टीपल फिशन भी होता है। तो क्या जाएगा, एंटीमीबा 1 के साथ जाएगा कि 3 के साथ जाएगा, उसके लिए आपको दूसरे एग्जाम्पल स्टडी करने पड़ेंगे। जैसे यही ट्रिक होता है, फिर वो छोड़ दीजिए, अभी कंफ्यूजन है छोड़ दीजिए। ओके, फिर पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम फंगस है जो नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस करता है। अब ये दोनों तो 100% आपके फिक्स हो गए, तो रिक्सिया 2 है, तो रिक्सिया 2 है, मतलब ए का 2, मतलब या तो ये आंसर होगा, नहीं तो ये आंसर है, दोनों में से कोई एक होगा, ए या बी में से कोई एक होगा। तो इसके लिए फिर पेनिसिलियम देखिए, तो पेनिसिलियम का भी आंसर तो सेम है। फिर आपको देखो अभी डिस्टिंग्विश करना है। तो एंटीमीबा मल्टीपल फिशन करता है, करेक्ट है, लेकिन वो सिस्ट फॉर्मेशन भी करता है, यानी कि सिस्ट फॉर्मेशन एंटीमीबा के लिए ज्यादा स्पेसिफिक है। और प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिशन करता है इन, यू कैन सी, अवर आरबीसी एंड लीवर सेल। ओके, इसके लिए आपका एंटीमीबा इज द सिस्ट फॉर्मेशन, प्लाज्मोडियम इज द, यू कैन सी, विल गो फॉर मल्टीपल फिशन। तो इस तरह आपको एनालिसिस करना है। तो उसके हिसाब से देखिए आंसर कौन सा है आपका, उसके हिसाब से आंसर हो गया आपका बी। ओके, अंडरस्टूड। तो plasmodium will go for multiple fission and antiamoeba will go for cyst, you can see, formation। तो इस तरह, इस ट्रिक से आप, you can see, आपको एनालिसिस करना है अगर एमसीक्यू, क्योंकि यही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड में भी आ सकता है। ओके, चलिए, और आज का, you can see, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following relationships are correct, यानी कि एनोलॉगी बोल दीजिए, रिलेशनशिप बोलिए फिर से। तो यू कैन सी, बडिंग का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फ्रेगमेंटेशन का दिया है, स्पोरुलेशन का दिया है, फिशन का दिया है। तो आपको फाइंड करना है कि इनमें से कौन से करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शंस को जनरेट किया जा सकता है। ओके, तो चलिए पढ़ लीजिए। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है। ओके, तो क्या लगता है आपको, विच इज राइट, विच इज रॉन्ग? चलो एनालिसिस करते हैं। बडिंग बोल रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन आउटग्रोथ, करेक्ट है, ड्यू टू इक्वल डिवीजन ऑफ बॉडी, नहीं नहीं नहीं, इक्वल नहीं, अनइक्वल होना चाहिए था, अनइक्वल होना चाहिए था। तो ये आपका, आई कैन सी, रॉन्ग है। ओके, अंडरस्टूड। ये फ्रेगमेंटेशन है, बॉडी प्रोड्यूसेस न्यूमरस ब्रांचेस व्हिच गेट सेपरेटेड, नहीं, ब्रांचेस बनता नहीं है, बॉडी डायरेक्टली, यू कैन सी, ये भी रॉन्ग है। ओके, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। स्पोरुलेशन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल कैप्सूल, यस, कैप्सूल बनता है। ओके, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है रिप्रोडक्टिव बॉडी, यस, ये करेक्ट है। ओके, अंडरस्टूड, सी करेक्ट है। फिशन डिवीजन ऑफ बॉडी इन 2 और मोर इक्वल साइज बॉडीज, यस, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब है सी एंड डी इज करेक्ट, मतलब ये करेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं सी एंड डी करेक्ट है कि नहीं, यस, ऑफ कोर्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह यू कैन सी आज के सेशन में हमने कर लिया कंप्लीट आपका, यू कैन सी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन
के सारे एस्पेक्ट एक्सेप्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यू कैन से डिस्कस करूंगा, ओके, सारे एस्पेक्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैरायटीज है। ओके, नेचुरल मेथड्स है, यू कैन से आर्टिफिशियल मेथड्स है। और इस यू कैन सी वीडियो के साथ साथ आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है आपका रिप्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स के कुछ वीडियोस, उसको भी आप देख लीजिए। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। ओके, अंडरस्टूड। चलिए, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।